प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने ध्यान को हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ रोमी की किताब उसका अध्याय 11 और उसका वचन 33 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज अगर किसी ने तंबाकू लिया, नशा किया है, या यदि कोई नशा करता है तो आसानी से डॉक्टर पता लगा लेता है कि ये नशा करने वाला व्यक्ति है या नॉन एल्कोहल व्यक्ति है। आज वो टेक्नोलॉजी है, आपके शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी है, आपके ब्लड से पता लगा लिया जाता है। आज वो टेक्नोलॉजी को आप जानते हैं। आप डॉक्टर से झूठ बोल दीजिए, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा और सब कुछ आपके सामने रख देगा। परमेश्वर के लोगों, जब एक मनुष्य ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर के विषय में हम क्या कहें। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ अथाह है। कई लोगों ने परमेश्वर के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया मानो परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप दाऊद के विषय में जानते हैं। हित्ती उरिय्याह की पत्नी, उसके साथ उसने गलत किया और दाऊद ये सोच रहा था कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है। यहां तक उसने उसके पति का हत्या करवा दिया, मर्डर करवा दिया। अभिषिक्त है, प्रभु का जन है, पर देखिए प्रभु का जन होने के बावजूद उसके दिल में, उसके मन में प्रभु का भय नहीं है। वो परमेश्वर को आराधना तो कर रहा है, 7-7 बार आराधना करता है, पर फिर भी परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में क्या वो पूर्ण रीति से समझ पाया है? अभी उसे लग रहा है कि मेरे पाप, मेरे गुनाह प्रभु नहीं देख रहा। हाँ, प्रभु तब देखता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं उपवास करता हूँ, जब वेदी पे आता हूँ, तब प्रभु देखता है। हाँ, पाप करता हूँ तो प्रभु नहीं देखता, या उसे दिखाई नहीं देता, या मैं प्रभु को मैं झूठ बोल सकता हूँ या उसे छुपा सकता हूँ। ऐसा उसके मन में था, इसलिए उसने किया। पर उसके पाप करने के बाद जब नातान नबी आता, उसने कहा दाऊद से कि तू पापी है, तूने ऐसा काम किया है। उसने दृष्टांत बताया और तब दाऊद टूट गया। और अब दाऊद समझ में आया, दाऊद को अब ये बात समझ में आ गया कि तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आसमान में चढ़ूँ, छत में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, नीचे अगर चला जाऊँ तो तू भी वहाँ है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हर जगह मौजूद है, वो सब कुछ जानता है, कोई बात उससे छुपी नहीं है। नए नियम में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में एक सामरी स्त्री आती है। सामरी स्त्री का मतलब आप जानते हैं, वो स्त्री जिसने 5 पति कर चुका, 6वें के साथ है और कोई उसका नहीं है, सब दूसरे के पति हैं। क्या उस महिला को आप एक अच्छे परिवार की महिला कहेंगे, या एक अच्छी नारी या एक अच्छी स्त्री कहेंगे? नहीं, पर उसको भी प्रभु ने दया किया, उसको क्षमा किया। पर अब वो महिला जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करती है याकूब के कुएं के पास में, तो वो अपने पाप को दबाती है, छुपाती है और ऐसा बन जाती है एकदम भोली भाली, जैसा वो कुछ नहीं जानती, एक पवित्र नारी की तरह व्यवहार करती है। और जब यीशु ने कहा जा अपने पति को बुला, तो उसने कहा नहीं, मेरा तो कोई पति नहीं। पाप किया कितनों के साथ, और बड़ी चतुराई से पाप छुपा के कहती परमेश्वर के सामने मेरा कोई पति नहीं। और तब प्रभु ने कहा तो 5 पति कर चुकी है। और अब इसको समझ में आ गया कि ये तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये तो कोई नबी है, ये तो कोई भविष्यवक्ता है। तो प्रभु के लोगों, आज भी हम वही गलती करते हैं, वही गलती कर रहे हैं। दाऊद ने वही किया, सामरी स्त्री ने वही किया। आपको मालूम होगा गेहजी के बारे में पुराना नियम में, एलीशा अंदर प्रेयर रूम में बैठा है और गेहजी नामान सुरयानी नाम का एक कोढ़ी था। परमेश्वर के लोगों उससे धन पैसा लूट लिया, मांग लिया झूठ बोलकर और ले जाके छुपा दिया। नामान सुरयानी सेनापति, कोढ़ के रोग से ग्रसित, परमेश्वर के अनुग्रह से चंगा हुआ, पर लूट लिया, छुपा लिया पैसा गेहजी ने। और जब एलीशा ने पूछा कि एलीशा कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया था, उसने कहा नहीं, कहीं नहीं गया, तेरा दास तो यहीं था, बिल्कुल कहीं नहीं गया। परमेश्वर के दास ने कहा तो झूठ क्यों बोला? नया नियम में हनन्याह सफीरा ने जमीन बेचा, प्रभु के आत्मा से प्रभु के दास से झूठ बोला, छुपाया। हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, और प्रभु के सामने हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हम तो सच्चे लोग हैं, प्रभु हम तो पवित्र लोग हैं। पर क्या प्रभु मेरे हृदय को, मेरे मन को नहीं जांचता? प्रभु ने कहा यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 9-10, मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को टटोलता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके काम के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार उसको प्रतिफल दूँ। प्रभु के लोगों, क्या परमेश्वर नहीं जानता दाऊद क्या कर रहा था? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि गेहजी क्या कर रहा था? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि वो 2 स्त्री पुरुष
मन्नत मानकर भी, पैसे को छुपा कर भी कहते हैं हनन्या सफीरा, ना 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 ना, इतने का ही हुआ है। क्या प्रभु नहीं जानता? प्रभु सब जानता है। पर प्रभु एक चीज़ चाहता है, मैं और आप सच बोलें। हम डॉक्टर से सच बोलते हैं, वकील को सब बता देते हैं, हाँ मैंने ये मर्डर किया, हाँ मैंने चोरी करी, मैंने इस तरीके से किया। हम वकील को बचाने वाला समझ के सब बता देते हैं, डॉक्टर को बचाने वाला समझ के सब बता देते हैं। एडवोकेट डॉक्टर से सबसे सच बोलते हैं, परमेश्वर से क्यों नहीं बोलते? क्या कारण है? प्रभु ने कहा उससे मत डरना जो कोई केवल तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ्य रखता है। हम प्रभु से नहीं डर रहे हैं। दाऊद 7 बार प्रार्थना करता है, अभिषेक में है, यहोवा का तेज इस पर उतरता है, पर उसी यहोवा से झूठ बोल रहा है, दबा रहा है, छुपा रहा है, पाप कर रहा है और डर नहीं है। हम सीसीटीवी के कैमरे के सामने डरते हैं, अरे हम तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, पर हम परमेश्वर की आंखों के सामने 24 घंटे 24 आवर, हमेशा। हमें डर नहीं, हमें भय नहीं। परमेश्वर आज की सुबह हम पर अनुग्रह करें ताकि हम उसके भय में चल सकें, उसके प्रेम को समझ सकें। इतनी गलतियों के बावजूद वो हमारा पिता है, वो हमें माफ़ करता है, वो हमें क्षमा करता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। क्यों ना दिल की गहराई से सच बोलें कि प्रभु मैं पापी हूँ। दाऊद ने कहा ना, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर। भजन 51 लिखा, उसने कहा जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं सचमुच में शुद्ध हो जाऊँगा। आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू सब जानता है, मेरे पाप, मेरे गंदे विचार, मेरी बुरी बातें, मेरे जुबान के निकलने वाले हर एक अशुद्ध विचार, मेरे पाँव जो गलत मार्ग में चलते हैं, तू सब जानता है। मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर दे। और प्रभु आपको क्षमा करेगा, पवित्र करेगा और फिर से नए अभिषेक से भरेगा। फिर से प्रभु आपको आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्यवादी परमेश्वर है। परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर का नाम ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु के लोगों, यदि आप सच बोलेंगे, प्रभु वो सत्य का आत्मा आप में आएगा, पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा आप में आएगा। और जब आप सत्य बोलना चालू करेंगे, वो आत्मा आपके भीतर काम करेगा। आइए दुआ करें, धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करें, आपको आशीष करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह करें प्रभु। और इन वचनों के द्वारा आपने बात किया, धन्यवाद। प्रत्येक पर आपका अनुग्रह हो। महिमा और आदर देते हुए विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।